तो आज हम अपना पहला प्रश्न लेते हैं पंडित जी कि आत्मा का सुख मुनिराज ही कर सकते हैं, तो हम जैसे श्रावकों को कैसे होगा? आत्मा का सुख मुनिराज ही कर सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। क्योंकि उनकी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव हो जाने के कारण, अब आप लोगों की मैंने क्लास शुरू में प्रारंभ में सुनी थी, तो आप लोगों की छड़ हालांकि काफी अच्छी समरी चल रही थी उस समय। तो इसमें ये देखो कि जैसे जैसे कषाय जाती है वैसे वैसे सुख का जन्म होता है। सुख यह हमारे चारित्र मोह के गुण, मतलब इस कर्म के उदय के अभाव से चारित्र गुण प्रकट होता है, और उस चारित्र गुण को ही सुख कहा जाता है। तो इसमें यह है कि जितने जितने जिसकी कषाय चौकड़ियां नष्ट होती है, जैसे अनंतानुबंधी जिसकी नष्ट होती है, तो उसे हम कहते हैं कि एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक का सुख उसे प्रकट हुआ। तो जैसे कि ग्रस्त अवस्था है, जो चौथा गुणस्थान वाला है, जिसने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का अभाव कर दिया है, या फिर उसे अनुदय कर दिया। शयोपशम शब्द लेते हैं ना शायोपशमिक सम्यक दर्शन में। तो ऐसे जीव को एक विशिष्ट आह्लाद, प्रसन्नता, शांति एक कषाय चौकड़ी की निरंतर वर्तती है। और वह अपने, जब स्वभाव में आत्मा में एकाग्र होता है तो उसका संवेदन सुख रूप से उसे होता है, गहराई से। जैसे कि हम चलते फिरते हम अपने वैद्यपने का वेदन कर लेते हैं, लेकिन जब मैं चिकित्सक कक्ष में बैठता हूँ, पेशेंट्स के बीच में बैठता हूँ, कंसंट्रेशन करके वैद्यकी करता हूँ, तो उस समय वैद्यकीय पने का वेदन विशेष रहता है। उसी प्रकार से निरंतर जिसने अपने आप को ज्ञायक स्वभावी आत्मा स्वीकार किया है, ऐसे गृहस्थ को भी सुख का प्रारंभ हो गया है, और वह एक संतुष्ट सुखमय जीवन जीता है। और जब सामायिक के काल में एकाग्र होता है, तो उस समय विशेष रूप से अनुभूति संपन्न वेदन करता है। अब भूमिका बढ़ते हुए दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाली जिसकी दशा हो जाती है, पंचम गुणस्थान जिसे हम कहते हैं, जिसने बाहर की रुचि के साथ साथ परिणति भी छोड़ दी है। इंटरेस्ट उसका आत्मा में इतना गहरा हो गया है कि उसने प्रतिज्ञाएं ले लेकर अपने आप को निर्धारित कर लिया कि ये काम करना ही नहीं है। तो इसलिए जिसने, समझ लो कि दर्शन, व्रत, व्रत प्रतिमा से लेकर के अनेक प्रकार के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों ही अनुव्रत रूप से पक्के कर लिए हैं। और भूमिका सुधारी उसने, सामायिक तीन काल बैठने लग गया। और इस रूप से जिसकी भूमिकाएं सुधरती जाती है, फिर आगे की प्रतिमाएं भी आप 11 प्रतिमाओं में जानते ही होंगे, तो वह पंचम गुण स्थान में दो कषाय चौकड़ी का संवेदन सदा करता है। एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाला चौथे गुणस्थान वाले से कई गुना आनंद उसको हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन, प्लेजर, सुख की गहरी अनुभूति बढ़ जाती है। क्योंकि जितना जितना जीव अपने स्वरूप में एकाग्र होता है और स्वरूप से अपनत्व, अब देखो इसमें सम्यक दर्शन तो एक ही है कि अपने में अपनापन का नाम, लेकिन उसके भी चलमल अगाढ़ दोष के साथ में जो निवृत्ति होती जाती है, तो वह परमावगाढ़ सम्यक दर्शन हम शायिक सम्यक दृष्टि को कहेंगे, या फिर यथाख्यात चारित्रधारी उनके लिए, मतलब 12वें गुण स्थान में उसका उल्लेख मिलता है। तो यह कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा यद्यपि है, लेकिन वह गहराई उसकी ऐसी होगी कि अब अनंत काल में भी वह कभी अपने स्वरूप से अपनापन छोड़ेगा नहीं। तो उसे कहते हैं शायिक सम्यक दर्शन। तो इसलिए ये शायिक सम्यक दर्शन के साथ में तीन भाव के अंदर ही मोक्ष हो जाता है। चौथा भाव अगर भोग भूमि की अपेक्षा हो, तो इस हिसाब से चौथे भाव में मोक्ष नियम से होता ही होता है। तो इस रूप में देखा जाए तो चारित्र की वृद्धि किस किस तरह से होती है, तो जैसे दो कषाय चौकड़ी हो गई तो पांचवा गुणस्थान, और तीसरा जो है, समझ लो कि छठवें सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज हैं, तो इनकी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, केवल संज्वलन है, तो इस सागरों जैसा सुख अनुभवते हैं। और बहुत ही, समझ लो कि सर्वश्रेष्ठ छद्मस्तों में सुख है वह मुनिराजों के पास है। और जब श्रेणी में रहते तब परम सुख, और भी गहराई से सुख होता है। सुख के भी ग्रेड्स हैं। श्रद्धा की तो ग्रेड एक ही होती है, पहला या चौथा गुणस्थान वाली, और चौथे गुणस्थान में ही श्रद्धा की पूर्णता मानते हैं। शायिक सम्यक दर्शन हो तो, क्योंकि शायोपशमिक सम्यक दर्शन को कभी भी किसी भी प्रकार से छूटने की संभावना बन जाती है, अगर उसकी रुचि पूरी दृढ़ नहीं हो। नहीं तो वह भी शायोपशमिक सम्यक दर्शन भी उत्कृष्ट रूप से 66 सागर तक टिक सकता है।
तो ऐसे अनेक भेद होते हैं, ये करणानी योग के सिद्धांत हो जाएंगे। तो इसलिए धर्म तो वास्तव में मुनिराजों के ही होता है, सुख का संवेदन भी गहराई से मुनिराज को ही होता है। इसका मतलब हम गृहस्थ क्या करें, साहब मुनि बने? मुनि तो बनना ही बनना है। प्रत्येक गृहस्थ सुखी होने के लिए आत्म स्वभाव में लीनता रूप मुनि धर्म को उपादेय ही मानता है। जब मुझे अपने इस अवस्था में एक कषाय चौकड़ी के अभाव से सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो क्यों नहीं मैं तीन कषाय चौकड़ी को अभाव करके और गहरा सुखी हूं। किसी को यहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कुछ अर्निंग्स में, तो वो क्यों नहीं बड़ा बिजनेसमैन बन के और उसको मल्टीप्लिकेशन करना चाहेगा। तो इसी तरह से इस संयम मार्ग के लिए निरंतर मुनिराज बनने की भावना गृहस्थों को होती ही होती है। तो यह एक मोक्ष मार्ग का स्वरूप ही है, और प्रारंभ इसका गृहस्थावस्था से ही है। भाई एकदम से ये नहीं कहा जाता कि तुम पहले तुरंत ही मुनि बनो फिर धर्म होगा शुरू। कह रहे नहीं, तुम अपने गृहस्थावस्था में रह करके अपने आत्मा की पहचान करो, उसकी श्रद्धा करो, और फिर ये आंशिक एकाग्रता से उसका अनुभव करोगे तो धीरे धीरे सुख की गहराई बढ़ती है। तो जिस प्रकार कोई बालक कोई नीम की गोलियां या नींबूनी खा रहा हो और उसे हम काजू ड्राई फ्रूट्स दें, तो एक बार वो उस काजू ड्राई फ्रूट्स को चख लेगा तो फिर वो नीम की नींबूनी छोड़ देगा। उस प्रकार से नियम से आगे मुनि धर्म करने की हमारी भावना रहती, वह पल्लवित होती ही होती है। ये इसका धर्म का स्वरूप रहेगा।